If m and n are zeros of the polynomial 3x square plus 11x minus 4, then find the value of m by n plus n by m. हमारे पास यहाँ m और n जो है वो दो जीरोस हैं इसके, तो इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो हम इसमें m और n की वैल्यू निकालेंगे, तब इसे कैलकुलेट करेंगे। एंड दूसरा तरीका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ होने वाला है। तो पहले हम इसकी जीरोस निकालते हैं। px क्या है हमारे पास? px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। यहां माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करें तो माइनस का 12। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो माइनस 12 आए और उन्हें सम करने पर हमें क्या मिले, आपका यहां पर प्लस का 11 मिले। तो 12 और माइनस 1 वो दो नंबर्स हैं। तो यहां पे आप इसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4। दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ गया आपका x प्लस 4। यहां से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहां पे आ गया x प्लस 4। दोनों में से x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बच गया आपका क्या, 3x माइनस 1। 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम इसको px को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो यहां पे x प्लस 4 इंटू में 3x माइनस 1 0 के इक्वल हो गया। अब या तो x प्लस 4 0 के इक्वल होगा या फिर 3x माइनस 1 0 के इक्वल होगा। तो यहां से x आ गया माइनस 4 और यहां से x आ गया 1/3। तो ये मेरे पास, इसको मान लो आप m और इसको मान लो n, दोनों इसके जीरोस आ गए। टर्म क्या है, m बाई n प्लस n बाई m। दोनों की वैल्यू रख दो, यहां माइनस 4 अपॉन में 1/3 प्लस में यहां पे आ जाएगा आपका 1/3 अपॉन में माइनस का 4/1। ये तो ऊपर आ गया यहां पे माइनस का 12 और यहां पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 1/12। एलसीएम आ गया 12 और यहां पे आ जाएगा आपका 12 12 जा माइनस का 144 और यहां पे माइनस का 1 यानी माइनस का 145/12। तो एक तो ये तरीका है कि हमने m और n निकाल लिए और फिर यहां पर इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप यहां पे सम ऑफ जीरोस, देखिए इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, बट कई बार जब ऐसी टर्म वो आपसे पूछ रहा हो तो जनरली क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आता। यहां पे तो सीधा सीधा जीरोस मिल गए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जब अच्छे से आते हैं तो वहां पर जो जीरोस हैं वो आपके इर्रेशनल यानी रूट की फॉर्म में आते हैं एंड तब उसे कैलकुलेट करना एक बहुत बड़ा पार्ट बनता है। तो फिर यहां पर हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस जो है वो क्या होता है हमारे पास, यानी m प्लस n, वो होता है माइनस का b अपॉन a। देखिए यहां से अगर आप इसको फर्स्ट मान लें तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 3, b हो जाएगा x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट पार्ट हो गया। तो माइनस का b अपॉन ए यानी माइनस का 11 अपॉन में 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, दैट विल बी c अपॉन ए यानी माइनस का 4/3। अब यहां पे जो पार्ट है वो है m ओवर n प्लस n ओवर m। यहां पे ले लो आप एलसीएम, तो यहां पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहां नहीं हो पाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर में हमें कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि ये m प्लस n का होल स्क्वायर बन जाए ताकि मैं फिर ये वाली वैल्यूज यहां पे यूज कर पाऊं। तो फिर मैं इसमें ना क्या कर लेता हूं, 2mn मैंने ऐड कर दिया ऊपर और 2mn ही यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वो हो जाएगा m प्लस n का स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन में mn। अब आप ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस, अब आप वैल्यू रख देंगे यहां पे। तो ये वाला पार्ट है हमारा माइनस का 11/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में माइनस का 4/3 और अपॉन में माइनस का 4/3। ये हो गया 121/9 और ये हो गया प्लस का 8/3 और अपॉन में माइनस का 4/3।
ऊपर एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया यहां पे 9 और यहां तो आ गया 121, 3 से ये 3 टाइम्स, ये हो गया 24 और अपॉन में माइनस का 4/3। यहां देखें 5 145, ये आ गया 145, 3 सबसे ऊपर, यहां माइनस को यहां लगा लो और 9 इंटू में 4, 3 से 3 टाइम्स, तो यहां पे आ गया माइनस का 145/12। यानी आप किसी भी तरीके से प्रोसीड करें जो आंसर है वो सेम मिलने वाला है, बट ये तरीका इफेक्टिव होगा जब जब आपके रूट्स इरेशनल आ रहे हो। अगर वो रैशनल नंबर्स हैं देन फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं।